लेंगे और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये विट्ठल मार्केट का दशहरा मैदान है, जहाँ पे अक्सर बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं। कभी प्रदर्शनी लगती है, कभी अभी देखिए स्किल एक्सपो लगा हुआ था शायद, या निकल चुका है। ये पूरा एरिया है। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे ही एक चौराहा आएगा। इस चौराहे से अगर हम राइट टर्न ले लेते हैं तो हम पहुँच जाएंगे मैनिट की तरफ। लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हम पहुँच जाएंगे अरेरा कॉलोनी के अंदर, यानी कि 10 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर ये देखिए मार्केट लिखा हुआ है। और यहाँ से सीधा जाएंगे तो हम पहुँचेंगे शाहपुरा लेक। और भोपाल में आपको जैसे पता ही है कि भोपाल में बहुत सारे लेक हैं, बट मैं अगर कहूँ तो ये सारे लेक नहीं हैं, ये सारे के सारे सीवेज के कलेक्शन पॉइंट बन चुके हैं। चाहे आप बड़ा तालाब ले लें, चाहे छोटा तालाब ले लें, चाहे शाहपुरा लेक ले लें, ये सारे के सारे सर डंपिंग यार्ड बन चुके हैं भोपाल में। और शायद इस पे किसी की नज़र जाती भी हो, लेकिन क्योंकि भोपाल को खूबसूरत दिखाना है तो डंपिंग यार्ड तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा ही है। और क्योंकि बाहर हर जगह का कचरा और सीवेज कहाँ इकट्ठा करेंगे, तो ये डंपिंग यार्ड तो होने चाहिए, जैसे शाहपुरा लेक है ना। तो ये भोपाल की खूबसूरती है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं, मतलब वो कितनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ हाथ के बने हुए, बांस के बने हुए सामान मिलते हैं, और अक्सर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से ले सकता है। मैंने तो कभी ख़रीदा नहीं, क्योंकि मुझे शायद कभी इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आप चाहें तो अगर आ सकते हैं तो ले सकते हैं। अब ये हम पहुँच गए शाहपुरा लेक के पास में। देखिए लेक तो देखने में काफ़ी अच्छी खूबसूरत दिखती है, लेकिन अगर आपको इसकी खूबसूरती देखनी है तो आपको मैं एक बार बोलूँगा कि आप पास से जा कर के लेक को देखिए। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे प्रदूषण नियंत्रण का जो है ना कार्यालय भी है। ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, ये प्रदूषण नियंत्रण का कार्यालय है, और उसके बगल में लेक है, और लेक में सारा प्रदूषण वो इकट्ठा करवाते हैं। तो उनको ये उनको हो सकता है, लगता हो कि ये कन्वीनियंट हो कि सारा प्रदूषण यहीं इकट्ठा कर दो, बगल में ही हमारे ऑफिस के, क्या दिक्कत है ना। ये शाहपुरा लेक है। दूर से देखने में तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप इसके पास जाएंगे तो इसकी हकीकत से रूबरू होंगे, है ना। तो भोपाल में लगभग सभी लेकों का यही हाल है, कभी आप गौर करेंगे। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था भोपाल छोटे तालाब का। तो अब मेरा कोई बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल तो है नहीं, बट एक छोटा सा चैनल है। मैं हालांकि बना नहीं पाता हूँ, आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको लगे तो उसकी हकीकत देखनी हो ना, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ऑन माई अपडेट करके मेरा चैनल है, आप उस चैनल पे जाएंगे तो वहाँ से आप देखेंगे कि क्या जो असलियत है, हकीकत है उस तालाब की, आपको दिखाई देगी। तो अब हम पहुँच चुके हैं मनीषा मार्केट, है ना। ये तिराहा है, यहाँ पे रेड लाइट जल रही है। अब यहाँ से हम टर्न लेंगे राइट, ये इधर की तरफ, और इधर चले जाएंगे तो हम फिर गुलमोहर, अगर जाना है गुलमोहर कॉलोनी तो हम लेफ़्ट टर्न ले लेंगे, लेकिन हमें जाना है कोलार डैम तो हम चलेंगे यहाँ से राइट टर्न लेके। तो 6-7 सेकंड और बचे हुए हैं रेड लाइट के। जैसे ही हमारा रेड लाइट का टाइम पूरा होगा हम आगे बढ़ेंगे। और ये रेड लाइट का टाइम पूरा हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे सामने एक बहुत महंगी बाइक भी जा रही है, भाई साहब काफ़ी अच्छी बाइक लेकर के जा रहे हैं। और यहाँ से हम बढ़ेंगे और आगे, है ना। ये है शाहपुरा लेक। इसकी हकीकत आप लोग देखिए ज़रूर, और सवाल करिए उन ज़िम्मेदार लोगों से जिसकी ज़िम्मेदारी है इनके पास में, है ना, कि लेक को इतना सुंदर बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है। ये बाहर आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती तो तब होती जब इस लेक का पानी जो है साफ़ होता, है ना। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं मेरे बचपन में जब गांव में रहा करता था, तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जो तालाब होते थे ना, वहाँ लोग जाते थे और अपने घरों का जो अनाज है वो भी धुला करते थे, और वहाँ से पानी लाते थे पीने के लिए। तो ये बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, आज से करीब 20 साल पहले की ही बात है। तो क्या इस तालाब का पानी डायरेक्ट पिया जा सकता है, या इससे अपने घरों का अनाज धुला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें सीवेज जो है वो
इतनी अच्छी तरह से मिक्स हुआ है। अब लोग बोलेंगे कि सीवेज का पानी जाएगा कहाँ। देखो सीवेज का पानी जाएगा कहाँ उसका भी सॉल्यूशन है। आज हम 2026 में जी रहे हैं, तो भैया इसका ऑप्शन भी है कि सीवेज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं एसटीपी लगा करके। क्योंकि एसटीपी अब जिस हिसाब से सीवेज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सीवेज तो होगा। बट जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि उस सीवेज को ट्रीट करके, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके सीवेज को ट्रीट करके तालाब में मिलाया जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, मतलब जो जिम्मेदार हैं वो क्या करते हैं, वो सीधे जो है उस सीवेज को मिक्स कर देते हैं। ये थोड़ा सा, अब ये देखिए यहाँ पे पुलिस चेकिंग भी चल रही है ना। और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हेलमेट की चेकिंग चल रही है और हमने हेलमेट लगाया हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे। ये है कौन सा चौराहा, मैं भूल रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं भूल रहा हूँ।